नमस्कार, जोहार झारखंड। चतरा लोकसभा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तेज हो चुके हैं जनसंपर्क अभियान में। उनके पक्ष में काफी दिग्गज नेता भी वोट मांग रहे हैं लोगों के बीच जा करके, और बहुत से दिग्गज नेता, क्षेत्रीय विधायक, पूर्व जिला पार्षद है लवली गुप्ता जी, वो भी पूरे क्षेत्र में जा करके जन समर्थन मांग रहे हैं लोगों से। कालीचरण सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या रुझान जनता के बीच देखने को मिल रहा है। मैम ये बताइए, जब आप जनता के बीच जा रहे हैं कैसा रुझान देखने को मिल रहा है आपको? जहाँ भी मैं जिस क्षेत्र में जा रही हूँ, लोग को हम क्या समझाएं, लोग हमको समझाने लग रहे हैं कि न मोदी से बेहतर कोई नहीं। मोदी केवल हम लोगों का केवल आर्थिक तो सुधार हुआ ही है। जैसे कि आप भी पत्रकार महोदय जब जाते होंगे गांव में, तो पहले जहां 10 साल पहले इक्का दुक्का आपको इंदिरा आवास नजर आते होंगे, आज आप देखते होंगे कि गांव में मैक्सिमम प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। मैक्सिमम घरों में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस चूल्हा सिलेंडर पहुंच गया है। मैक्सिमम लोग जो कि गरीब लोग जो कि भोजन करते थे और जितना राशन मिलता था उनसे उनका घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था, परिवार का पूरा भरण पोषण भी नहीं हो पाता था। लेकिन आज मोदी जी प्रति यूनिट 5 किलो तो दे ही रहे हैं, 5 किलो फ्री भी मिल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है मजदूरी करने भी, तो वो निश्चिंत है कि मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। विपक्ष के साफ कहना है कि 5 किलो राशन पे मोदी वोट मांग रहे हैं। जी जी, आखिर ये कहाँ तक सही है कि 5 किलो राशन में उनका परिवार चल रहा है? विपक्ष तो ये भी कहती थी, राजीव गांधी तो यह भी कहा करते थे, जो दिवंगत हो गए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, कि हम 1 रुपया भेजते हैं केंद्र से तो पब्लिक के पास में 15 पैसा पहुंचता है। 85% जो है वो है कि दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं। आज अगर 100% अगर वहां पर से मोदी जी भेज रहे हैं 100 रुपया, तो डीबीटी के माध्यम से लाभुक के खाते में 100 रुपया पहुंच रहे हैं। तो आप ही बताइए कि विपक्ष का कहना सही है या हम लोग जो मोदी जी के विचारधारा को बढ़ा रहे हैं और मोदी जी की जो गारंटी बनकर हम लोग जो क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इसमें सच्चाई क्या है? आप पत्रकार हैं, इस पर आपको खुद मंथन करने की जरूरत है। बहुत से ऐसे जगह हैं चतरा लोकसभा में कि वहां पे अभी तक ना सड़क पहुंची है, और अभी 5G के जमाना आ गए है, वहां पे नेटवर्क भी नहीं है। जहां पे अभी लोग लाइन की सुविधा से एसी कूलर में रह रहे हैं, लेकिन वहां ढिबरी जलाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहाँ पर ऐसा है? हमारे तो मोदी जी के कार्यकाल में अटल योजना के माध्यम से आप देखते होंगे, अटल उज्ज्वला करके माध्यम से, कि हर गली गली में वैसे टोला जो 70 वर्षों से अंधेरा था, वो मोदी जी के नेतृत्व में वहां भी टाटा पावर के माध्यम से आप लोग देखे होंगे क्षेत्र में कि पोल भी गड़े हैं, तार भी लगे हैं, और वहां पर है कि आज बिजली भी जल रही है। लेकिन एक ऐसा भी गांव है जहां पर बिजली भी नहीं है। कौन सा ऐसा गांव है? आपको लावालंग जाने में एक तिगदा गांव पड़ेगा, वहां पे आपको ना बिजली की सुविधा मिलेगी। अपने संज्ञान में दिया, जब पूरे चतरा लोकसभा में जब इतने काम हुए हैं तो वहां भी हो जाएगा। आपने हमें संज्ञान में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आपको फिर कहने का मौका नहीं मिलेगा। ये बताइए कि जब लोगों के बीच आप जा रहे हैं तो क्या लोगों का रुझान देखने को मिला? क्या कहते हैं लोग जब आप वोट की? लोग यही कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े हैं चक्कर में, और जो दलाल बिचौलिए आकर बहलाने का काम कर रहे हैं उनको उन लोग साफ कहते हैं कि खाओ पियो सट के और वोट मारो हट के। सिवाय मोदी के कहीं कोई चारा है न कहीं कोई गुजारा है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हम जब बात करते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि ये आटा दाल राशन सिलेंडर, ये तो बात की बातें हैं। जो एक होना चाहिए, देश का जो अस्तित्व होना चाहिए विश्व के सामने, वो मोदी जी ने हम सबों का, जितने भी हम लोग देश में 140 करोड़ जनता है, सबका सिर ऊंचा हुआ है, सबका गौरव से मान सम्मान बढ़ा है। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो देश है G20 का नेतृत्व करता है। पहले ऐसा हुआ था क्या? हमारे जो प्रधानमंत्री कहीं दूसरे देश में भी जाते हैं तो वहां पर उनको पैर छूकर प्रणाम किया जाता है। वहां का जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति है उनसे ऑटोग्राफ मांगता है। ऑस्ट्रेलिया का है जो
राष्ट्रपति जो है वहां पर उनको ऐसे उनको बॉस कह के बुलाता है। यूएई, आप हमारे अभी प्रधानमंत्री गए थे, आप देखे होंगे वहां के शहजादा ने क्या उनकी खातिरदारी करने का काम किया। तो ये किसका सम्मान है? ये यहाँ की 140 करोड़ जो जनता है, ये उनका सम्मान है। और इस सम्मान को बढ़ाने के लिए मोदी जी दिन रात लगे रहते हैं, 18 घंटे वो हमारे लिए काम करते हैं। ये कहीं पर जो हमारे गांव में, जो हमारे क्षेत्र में जो मजदूर हैं, जो गरीब तबके के, जो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग हैं, ये बात उन लोग समझ गए हैं और हम लोग उनके बीच में जा रहे हैं। तो हम लोग को वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी आप फोन 10 जगह ट्राई कीजिए, कहाँ वोट जा रहा है भाई, तो न मोदी में जा रहा है। तो मोदी जी सबके दिलों में जगह बना लिए हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो सिलेंडर हो, सब कुछ देने का काम किए हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष आरक्षण का मुद्दा लेके बैठी है। अरे भैया, कहाँ आरक्षण हट गया 10 साल में जी? विपक्ष का साफ कहना है कि जब मोदी जी फिर से चुनावी रणभूमि में आ गए हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो जो संविधान है वो चेंज हो जाएगा। क्या ये सही है? 10 सालों में हुआ क्या? नहीं, 10 सालों में तो नहीं हुआ। तो कल किसने देखा है? ये तो उन लोग का हम जुमला कहेंगे जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने साफ हमारा जहां जहां सभा हुआ, चाहे कोडरमे में हुआ, चाहे तो आपका सिमरिया में हुआ, चाहे तो पलामू में हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि हम आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ये विपक्षियों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, संविधान लेकर चल रहे हैं और वो बताने का काम कर रहे हैं लोगों को कि हमारा संविधान खतरे में है। आप 70 साल से थे तो आपका संविधान खतरे में नहीं था। आप यहाँ पर 70 साल से राज किए तो आपको उस समय आरक्षण नहीं दिखता था। अरे जब हम राज्य की सरकार की बात करें तो ये भी झूठ बोल के इसी तरह से सत्ता में आने का काम किए कि हम ओबीसी को 27% का आरक्षण देंगे। मिला क्या? किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हुआ क्या? हम किसानों का बिजली बिल माफ करेंगे, हुआ क्या? महिला को जो सशक्तिकरण के नाम पर हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी 1 रुपया में 50 लाख की संपत्ति का जो निबंधन होता था, रजिस्ट्री होता था, आते आते हेमंत सोरेन ने बंद करने का काम किया। हमारा ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद जो योजना था उसको ऐसे ये मुख्यमंत्री ने बंद किया। तो हम युवाओं को छलने का काम किया कि हम 5000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो ग्रेजुएशन होगा किया हुआ होगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा उसको हम 7000 देंगे। अभी हमको लगता है कि ग्रेजुएट है। आपको मिला क्या? रोजगारी भत्ता 5000 महीना मिला क्या? वो तो सिर्फ वादा करते हैं और वादा को भूल जाते हैं। एक गाना आपने सुना होगा, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अब ये गाना एक मोदी पर गाए तेजस्वी यादव हर कार्यक्रम में गाते हैं, लेकिन झारखंड के लिए गाने को मिला। आप तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो खुद न देख रहे हैं जी। आप देखते होंगे कि हेमंत सोरेन का कोई भी मुख्यमंत्री का सरकारी कार्यक्रम होता था तो कल्पना सोरेन जो है बड़ा बड़ा गूगल्स लगा के, बड़का बड़का झुमका पहन के मंच पर पहुंच जाती थी सरकारी कार्यक्रम में। कोई मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है क्या कि कोई सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का पत्नी चली जाए? नहीं जाती, नहीं है प्रोटोकॉल। लेकिन कल्पना सोरेन जाती थी। क्यों जाती थी? वो जानती थी कि हमारे जो पति हैं वो झारखंड वासियों का कल्याण करने के लिए नहीं मुख्यमंत्री बने हैं, वो लूटने के लिए बने हैं। आज देखिए कि कैसे आदिवासी का जमीन लूटे, कैसे है कि ईडी उनको आज है कि जेल के अंदर कर दी। तो और कल्पना सोरेन जैसे मन से कहती है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। ईडी का ताला इतना कमजोर होता है का? है तो आपका केजरीवाल 3-3 करोड़ का पर्दा लगाया है। आप लोग कहीं देखे हैं 3 करोड़ का पर्दा? लेकिन जो गरीबी के नाम पर कि हम गरीबी हटाएंगे, हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, जो वही केजरीवाल जो सभी दलों को गाली देने का काम करता था, वो खुद उनका कभी आप वीडियो सर्च करके देखिएगा, उन्होंने खुद कांग्रेस को गाली दे दे के उनको मुख्यमंत्री का पद मिला था, आपको समर्थन मिला था। आज है कि सारे जितने भी गठबंधन, नहीं इसको हम इंडी गठबंधन नहीं कहते, इसको हम ठगबंधन कहते हैं। ये सारे ठगबंधन के लोग ये अपना गरीबों के कल्याण के लिए नहीं सरकार बना रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं ये चुनाव लड़ रहे हैं, गरीबी हटाने के लिए ये नहीं लड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की राजनीति को बचाने के लिए, जो अपना घोटाला का पैसा है उसको बचाने के लिए इन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आलमगीर आलम, अरे 4 दिन पहले की घटना है, एक हमारा राज्य का मंत्री उसके पीए के नौकर से आपका है कि नोटों का अंबार मिलता है। आप पूछिए तो कोई मुसलमान भाई से, उसके घर में 1 करोड़ भी पैसा वो देखा है क्या? है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर उन लोग है कि अपने समाज को बेच के नेता बन जाते हैं और अपने घरों में नोटों का अंबार लगाते हैं। इसका पैसा था,
इस नहीं, बार नहीं, ये चुनावी पूछने रणनीति के- क्या कहा है? आप लोग जाते हैं जनता के बीच में, तो आप लोग को पूछना चाहिए कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास इतना करोड़ों अंबार मिला क्या? जी बिल्कुल, हमने तो पहले भी कहा कि ये जो ठगबंधन की सरकार है, ये जनता के हित के लिए नहीं है, ये अपने हित के लिए है। आज शिबू सोरेन जी इतना मेहनत किए तो इसलिए कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। एक चंपई सोरेन जिसको कि अभी मुख्यमंत्री बनाया गया, देखिए कि गांडे से चुनाव लड़ाया जा रहा है, कल्पना सोरेन, अरे कोई दूसरा भी तो लड़ सकता था है? लेकिन उसको इसलिए बनाया जा रहा है कि चुनाव जीत के आएगी तो हम दर के कुर्सी पर से ढकेल देंगे चंपई सोरेन को और कल्पना जी को बैठा लेंगे। तो इन लोग को तो एक बात भी नहीं पछता है कि दूसरे लोग कोई सत्ता को हथियाए, सत्ता पर आए, बस इनका परिवार सत्ता में बने रहे। ये सीधे और सीधे परिवार के लिए राजनीति करते हैं और इन्होंने जो दुष्कर्म किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, उसको ये बचाने के लिए राजनीति करते हैं। जनता का भला इससे कहीं कुछ नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जाते हैं तो बिजली नहीं है, यहाँ पर ऐसा जितना काम किए हैं केंद्र से मोदी जी किए हैं। अगर आप राज्य सरकार की बात करेंगे तो ये जो सरकार थी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग की सरकार थी। जितना माल मिल रहा है अभी आलमगीर आलम के यहाँ से जितना माल मिला, जितना रोकड़ा मिला, वो सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग का पैसा था और जितना था कमीशन का पैसा था। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि एक वोट अपने राष्ट्र के लिए, एक वोट अपने सम्मान के लिए, एक वोट अपने देश के लिए, एक वोट अपने परिवार के लिए, एक वोट अपने बच्चे के लिए, एक वोट अपने भविष्य के लिए, एक वोट इस भारत देश के भविष्य के लिए। अगर आप कहीं, आपका मान सम्मान कहीं सुरक्षित है, आप कहीं सुरक्षित है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के में सुरक्षित है। और ये एक वोट का जो मैं अपील करने वाली हूँ वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं अपील कर रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में अपील कर रही हूँ। कालीचरण सिंह जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के चतरा लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में मैं अपील करना चाहूंगी। हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि देश हित के लिए, क्योंकि आपका देश सुरक्षित है, आपका राष्ट्र सुरक्षित है, तभी आप सुरक्षित है। इसलिए आप एक वोट अपने हित में करें, अपने देश हित में करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए कमल फूल छाप कर। एक हमारे जो मोदी जी, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका जो नारा है कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसका मैं आप लोगों से अपील करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लवली गुप्ता, आपके क्षेत्र की बहू, आपके क्षेत्र की बेटी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, और आप सबों के क्षेत्र में मैं प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हूँ, क्योंकि ये जो चैनल है हमारे क्षेत्र का है और हमारे क्षेत्रवासी देखेंगे। तो जैसे मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हैं, वैसे हम एक मोदी जी के सिपाही होने के कारण इस क्षेत्र में मैं अपनी गारंटी दे रही हूँ कि अगर 12 बजे रात को भी अगर आपको मेरी जरूरत महसूस हो तो आप कभी भी मुझे याद कर सकते हैं, क्योंकि हम मोदी जी के नीति और रीति और सिद्धांत पर चलने वाले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि किस तरह से इन्होंने कहा कि पलायन को लेकर के और बहुत से ऐसे विकास रुके हुए हैं जिसे लेकर के ये अगर चुनाव जीतते हैं कालीचरण सिंह तो विकास की गंगा बहेगी चतरा लोकसभा में। गुड न्यूज पलामू आप सभी से चतरा लोकसभा के मतदाताओं से अपील करना चाहता है कि 20 तारीख को अपने मत का प्रयोग करें, घर से बाहर निकले और अपना एक कीमती वोट जरूर दे। पहले मतदान करें, उसके बाद ही जलपान करें। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी
हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।